आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समुंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए पुल भी पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है कि प्यार करके दोस्त बनाए जाए। जो लोग आपसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में हमेशा बोलते रहो, क्योंकि लोग आपकी खामोशी को आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, वरना आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ उनका भी नुकसान करता है जो उसकी मदद करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी भी सिखा देते हैं। मतलब भरी दुनिया में तुम किसी एक के होना चाहते हो तो तुम खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। अगर किसी इंसान को सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल हर समय उसकी बातें, उसकी यादें सताती है, जिसे तुम्हारे होने से या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन सब कुछ ठीक है ये कहने की आदत जो है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। खुद को इतना भी कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही तकलीफ देंगे। डर आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। गरीब रहे पर कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए, इस कारण आप कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा डर आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में आप कभी कोई काम करते ही नहीं हैं। चौथा डर है स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई, ये मेरे से नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगला डर जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को खो जाने का डर कि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करे। ये अनुभव क्षणभंगुर है, ये आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करे। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। अपने पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी मत डरना। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं या फिर बचते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, मगर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या फिर करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जहां आपका सम्मान ना हो उस स्थान पर कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करता हो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। ज़रूरत में वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना सिखाया है। याद रहे, बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है। अब आप सोच ले कि उसे हंसकर जीना है
या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और ना किसी और को आगे बढ़ने देता है। अपने मन को कुछ इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने से ही मिलती है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्ग मिलते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो ये आपके पूरे वक्त को बदल देती है। अकेला रहना आपको ये सिखाता है कि आपके पास आपके अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही होता है जिसको आपकी कीमत ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता है। दूसरों की जिंदगी में अपने लिए जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास कीजिए, आप बहुत खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो अपने नाम को ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी जिंदगी में असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कहीं गुना बेहतर है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों का वक्त बदल देता है। लड़ने की ताकत तो हर किसी में होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी पूरे नहीं कर पाते। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वो सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है, उससे उसका पतन निश्चित होता है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसी ही फसल प्राप्त होगी। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो कर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी पर भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तो तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है जनाब, अपने अपने स्वभाव में जियो। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है
उसकी यादों से नहीं बच सकता। हमारी आस्था की परीक्षा तो तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें नहीं मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। बुराई बड़ी हो या फिर छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं ना, समय आने पर वो आपको इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य आप ही हो कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया ना, तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जिससे प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। हमारा भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, अपने आप पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु हैं। वो कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्तियों की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जय श्री कृष्णा। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख को हरने वाला। जिंदगी में दो लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, लेकिन बस वो ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना है। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी जो परछाई होती है वो सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया और जो दिया इसी को दिया। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्णा ने हंसकर जवाब दिया कि प्रिय, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर पैसे ना हो तो रिश्ते अंगुलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत अच्छा होना भी आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर
हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं हो पाता हूँ, इसीलिए मैं कई बार खुद को अलग और अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे कहीं गुना अधिक अपने पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे बहुत कम आपको बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है कि दौलत शोहरत से भी कहीं गुना ज़रूरी सुकून होता है। किसी इंसान को या फिर किसी रिश्ते को परखना है तो बस उसको इतना सा कह दो कि मैं बहुत दुखी हूँ। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, चाहे फिर वो इश्क हो या फिर गुरूर हो। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत हो जाना कि पास वाले का असली रंग भी दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत कीजिए, क्योंकि वे पारकी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप अपने ज़िंदगी से चले जाते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। तकलीफ हकीकत में भी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिनके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो हर किसी को अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहाँ पर आपकी अहमियत ना हो वहाँ पर जाना बंद करें, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यहाँ पर वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं करता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शकल और कपड़े में तलाशते रहते हैं। इंसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका ज़्यादा महत्व है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनमें आशाएं बहुत बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे ये तो हमारे हाथ में है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुख का कारण है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो आप उस पर विश्वास ना करें। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो
तो रिश्ते ही ना बचे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे।